अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये है ईद का तीसरा दिन। दुबई में ये ईद का तीसरा दिन है और मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। तो नाश्ते में जो है वो हम बस चाय बना रहे हैं और साथ में ही कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, क्योंकि रात का जो है वो इतना रात भी काफ़ी सारा जो है वो खाया था, काफ़ी कुछ खा लिया था। फिर ज़रा चटपटा भी खा लिया और इन्जॉय कर लिया, तो वो ज़रा ना फिर इतना मूड नहीं था कि नाश्ता किया जाए। तो बस नाश्ते में बस ये चाय बना रहे हैं और हलवा जो है वो मैंने बनाया था। मैंने आपको पहले मैंने शेयर किया है आपके साथ। हमारे जो इलाके का ट्रेडिशनल हलवा होता है, तो थोड़ा सा बस वो खा लेंगे। वैसे तो ये इतना लाइट तो नहीं है, हलवा तो काफ़ी हैवी होता है क्योंकि इसमें देसी घी होता है और काफ़ी जो है हैवी हो जाता है। इसके 2 से 3 स्पून ही लें तो इंसान का जो है वो पेट काफ़ी भर जाता है, मज़ीद कुछ खाने को दिल नहीं करता, बहुत भारी होता है ये। लेकिन बस हम भी 2 से 3 स्पून ही लेंगे और बस नाश्ता जो है वो हमारा हो जाएगा और इसके बाद फिर निपटा लूँगी बाकी काम। और ना ये आज जो मैंने कपड़े निकाले हैं अपने लिए और इशाल के लिए, मैं तो ये वाला पहनूंगी क्योंकि मैंने जो है वो ज़रा लाइट से ही पहनना है। आज ज़्यादा कहीं बाहर तो जाना नहीं है, बस घर घर में ही है, तो ये वाला बस पहन लूँगी। क्योंकि मैंने ईद के दिन में ना मैंने ये जब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे तो भी मैंने ये पहना था। और वैसे भी जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ तो मैं बिल्कुल लाइट सा पहन के जाती हूँ। एक तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये है कि जब लाइट से कपड़े लॉन के लाइट से हल्के से कपड़े पहने हो ना आपने, तो फिर नमाज की तरफ अच्छी तरह तवज्जो होती है और आप तवज्जो के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इशाल के लिए मैंने निकाला है ये वाला, ये लहंगा मैंने इसका लास्ट जो छोटी ईद है उस पर सिलवाया था और आपके साथ ना मैं ये शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि ये हमें बहुत देर से मिला था, बहुत ही देर से। ईद की रात को ये हमें कपड़े बहुत देर से मिले थे, तो इस वजह से मैं आपके साथ ये प्रॉपर तरीके से जो है शेयर नहीं कर सकी थी, बस मैंने उसको पहना हुआ ही दिखाया था। तो आज भी फिर मैंने यही वाला निकाल लिया है। ये मैंने इसका नेट का जो है वो कपड़ा लिया था रोला से, अलजुबैर प्लाज़ा से, और ये इस तरह लहंगा बनवाया था। और ये जो हेयर बैंड है ये मैंने इसकी बर्थडे पे लिया था इसके ड्रेस के साथ मैच करके, तो ये इस लहंगे के साथ भी मैच हो गया है। और ये जो आप नेकलेस देख रहे हैं और ये ब्रेसलेट, ये भी इसके लहंगे से ही मैच करके हमने लास्ट टाइम लिया था ईद पे। ये चूड़ियाँ हम कल ही लेके आए हैं, ये आई हैं पाकिस्तान से, और जब कज़न के घर गए थे तो वो मेरी आंटी जो है वो लेके आई हैं, इसकी नानों ने, इशाल की नानों ने भेजी हैं। और ये वाली चूड़ियाँ जो है ये पिछली ईद पे हमने, छोटी ईद पे इसके साथ मैच करके ली थी। ये वाली नेल पॉलिश मैं इसको लगाऊंगी, ये थोड़ी थोड़ी इसके साथ मैच भी होती है। ये पिंक कलर का, ये ऐसा कलर है, तो ये पील ऑफ तो नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं लगाती, बस मैंने थोड़ा सा ऐसे लगा के चेक किया है। तो इशाल को मैं ये वाला कलर लगाऊंगी, ये पील ऑफ नहीं है, ये दूसरी है। और ये वाले शूज़ भी इसके, बस आज सारा कुछ जो है वो पिछली ईद का है। ये शूज़ भी पिछली ईद पे ही मैंने इसी के साथ जो है वो मैच करके लिए थे, तो ये पहना दूंगी। और अभी मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, क्योंकि मैंने कहा ईद के साथ ना इसका एक अलग सा ही ताल्लुक़ होता है। तो ईद पे ना बने तो ऐसे लगता ही नहीं है कि ईद है। तो आज ज़रा मूड हो रहा था, पहले दिन मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैंने हलवा बना लिया था और एक ही मीठा काफ़ी होता है, इतना तो नहीं खाया जा सकता और इतना टाइम भी नहीं था। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ शीर खुरमा। और ये बनाने के बाद ज़रा दोपहर का खाना वगैरह खाने बनाने और खाने के बाद फिर मैंने कहा फिर बाद में आराम से जो है वो रेडी होंगे हम लोग। और दोपहर के खाने में मैंने बना ली थी कलेजी, कलेजी फ्राई करके बना ली थी और साथ में ये शीर खुरमा बना रही थी। तो इसकी रेसिपी मैंने ना आपको पिछली जो ईद का चांद रात का जो व्लॉग है ना उसमें मैंने रेसिपी इसकी दी हुई है कि किस तरह मैं बनाती होती हूँ। बड़ा मज़े का बनता है और बहुत ही आसान इसकी तरकीब है। तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो पिछली ईद का जो चांद रात का व्लॉग है ना उसमें इसकी रेसिपी है। और अभी बस मैंने इसके अंदर सवैयाँ जो हैं वो ज़रा फ्राई करके देसी घी में तो डाल दी हैं और मैं
कट कर रही हूँ मेवे। इसके अंदर मैं किशमिश ना ज़रा कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो किशमिश जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत कम खाते हैं, बल्कि नहीं खाते बिल्कुल। तो मैं ज़रा थोड़ी सी डाल देती हूँ, ताकि एक जो है वो क्या कहते हैं कि बस एक नाम हो जाए कि हाँ पूरी तरीके से रेसिपी को फॉलो किया है, वरना बस मैं थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो क्लिप्स, जो उस घर के क्लिप्स शेयर करूँगी जहाँ पे मैं मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ पे मैं रहती रही हूँ, जहाँ जिस सहन में हम लोग खेले हैं और बहुत इन्जॉय किया, जहाँ पे बहुत शरारतें भी करते थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे और गन भी पड़ा करते थे खेल के दौरान, और बड़ा मज़ा आता था। खैर, तो मेरी नानी के घर की जो है आज मैं आपके साथ थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी हैं वीडियो, थोड़ी सी पिक्चर्स हैं और वीडियोस हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन गलियों में इंसान का बचपन गुजरता है ना, वो गलियां इंसान को कभी नहीं भूलती। और वाकई ऐसा है, इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, किस उम्र तक भी पहुंच जाए ना, उसको नानी और दादी का घर कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि उन घरों में ना इंसान का बचपन गुजरा होता है और वहाँ पे उसने बहुत सारे बहुत बहुत हसीन लम्हात होते हैं, जो यादें होती हैं उसकी, हसीन लम्हों की यादें होती हैं, तो वो इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। और अभी भी मेरा कज़न जो है वो मुझे भी पिक्चर्स बना के, वीडियोस बना के अक्सर भेजता रहता है वहाँ की। और ये शीर खुरमा जो है ये हो गया है रेडी, ये देखें बड़ा मज़े का क्रीमी क्रीमी सा रेडी हो गया है। और अब मैंने इसको ना गार्निश कर लिया है बादाम के साथ, उसको अच्छा सा छोटे छोटे बारीक बारीक काट के पीसेस में बादाम को, और उसके साथ गार्निश कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चांदी का वर्क, क्योंकि जो मीठा होता है ना उसके ऊपर, ये जिस मीठे के ऊपर ये चांदी के वर्क डले होते हैं, वो मुझे देखने में ही अच्छा लगता है, इतना प्यारा लग रहा होता है ना वो मीठा। तो ये अब मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ। और इतना इतना ये बारीक होता है ना कि हवा से भी, ज़रा ज़ोर से इसको हवा भी लगे ना तो ये टूट जाता है, बहुत बारीक होता है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मैं काफ़ी देर तक इसको खड़ी होके ना ऐसे ही देखती रही बस, कि कितना प्यारा मैंने शीर खुरमा बनाया है। तो मतलब शीर खुरमा तो ऐसे ही बना है, लेकिन ऊपर चांदी का वर्क जो है कितना प्यारा लग रहा है। और ये है मेरी नानी के घर का सहन, और ये है मेरे छोटे छोटे मामू का बकरा जो उन्होंने ईद के लिए लिया है। और नानी तो अब नहीं रही, लेकिन ये घर अभी भी नानी का घर ही कहलाता है। और इस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनसे अभी भी मोहब्बत और उनसियत उसी तरह है जिस तरह नानी के ज़माने में हुआ करती थी। और बड़ा प्यार आता है इनको देख के ही, एक नानी के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पे जब भी मैं जाऊँ तो मेरी बेटी को मेरे बहन भाई जो है वो हाथों पे उठा उठा के फिरते हैं, और जो चीज़ भी मांगे ना तो उसके मुंह से निकलने से पहले ही उसको दे देते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो ये जो जगह है ये कभी भी इंसान जो है वो नहीं भूल सकता। और ये है मेरे छोटे छोटे चाचू का शेर जवान बकरा, जो उन्होंने इस ईद पे लिया था। तो ये भी मैं आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ, ये बड़ा प्यारा मासूम सा बकरा है, देखें। और ये भी बकरे हैं कुछ मेरी अम्मी के घर के और कुछ बाकी सारे रिश्तेदारों के घर के, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और ये ना अभी रात का खाने का टाइम था, तो रात के खाने में मैंने बना ली थी चाँप मसाला बोल लें या चॉप मसाला भी बोलते हैं, चाँप मसाला भी बोलते हैं। तो ये मैंने बना लिया था और बड़े मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी किस्म का बना था ये मसाला। और साथ में ना कबाब तो मैं फ्रिज में बना के रखती हूँ, शामी कबाब। तो शामी कबाब पड़े हुए थे, फिर मैंने कहा शाम के खाने में वो फ्राई कर लेती हूँ, तो थोड़े से फिर मैंने वो फ्राई कर लिए। और इस तरह ये जो है हमारा रात का जो है वो खाना हो गया।
तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा आपके साथ ज़रा हेलो हाय कर लूँ। तो फिर अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।